जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। लाखों दुरूद व सलाम ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। तो आज मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बताने लगा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन ये वीडियो है अबाउट टीचिंग जॉब्स यूएई के अंदर कि आप लोग पाकिस्तान से या आप लोग अगर इंडिया से या बांग्लादेश से आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो आपसे क्या डिमांड करती है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो कहाँ कहाँ से अटेस्टेड होने चाहिए। और एक सवाल कैडेक अप्रूवल क्या है, केएचडी अप्रूवल क्या है, क्या ये अप्रूवल आप ख़ुद से हासिल कर सकते हैं, टीचर लाइसेंसिंग क्या है, बीएड और एमएड का क्या किरदार है। तो ये मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन बार बार जो है वो सवालात मुझसे कमेंट्स में भी हो रहे थे, ईमेल्स भी मुझे आ रही थी। तो मैं आपको इन सवालों के जवाब जो है वो मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो हमने बात शुरू करनी है अपने घर से, अपने मुल्क से, कि जब हम टीचिंग जॉब के लिए यूएई से हम लोग निकलेंगे, यूएई की तरफ हम लोग निकलेंगे अपने घर पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, तो सबसे पहले हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको बात बताऊं, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले तो आपकी डिग्रीज़ हैं। डिग्रीज़ के अंदर आपकी सबसे पहले आपकी आ जाती है मैट्रिक की डिग्री, देन आप एफएससी। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान के अंदर है बीएससी या बीएस की डिग्री, और बीएससी के बाद मोस्टली हम लोग एमए या एमएससी करते हैं, और बीएस के बाद हम मोस्टली जो है वो एमएस करते हैं। ये जो बीएस है ये 16 ईयर एजुकेशन है, ये बीएससी 14 ईयर एजुकेशन है, और ये एमएस हमारा 18 ईयर एजुकेशन है, और ये एमएससी हमारी 16 ईयर एजुकेशन है। तो पाकिस्तान का जो आपका सबसे पहले हिसाब किताब है वो आप ये समझ लें कि डिग्रीज़ आपके पास सबसे पहले कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक की डिग्री हो, मैट्रिक के बाद हमारे पास एफएससी है, एफएससी के बाद अगर किसी ने बीएससी की है 14 साल एजुकेशन, बीएससी के बाद उसने एमए एमएससी किया हुआ है वो ठीक है, और उसके बाद उसके पास बीएस की डिग्री है। अगर उसने एफएससी के बाद बीएस किया है 4 साल तो वो 16 साल एजुकेशन हो गई, और उसके बाद जो है उसने एमएस किया हुआ है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है हमारी वो 16 ईयर एजुकेशन आपकी मिनिमम है। वो यहाँ तो आपने एफएससी के बाद बीएस करके पूरी कर ली हो, दैट्स गुड। अगर आपने या बीएससी के बाद आपने एमए या एमएससी करके आपने पूरी कर ली है तो 16 ईयर एजुकेशन यहाँ पे ज़रूरी है आपकी वो होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की। ये तो है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है हमारी, उसके अंदर आपका आ जाता है बीएड, जो बेसिकली पाकिस्तान में होता है बीएड है। उसके बाद है हमारे पास एमएड है। ये दो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो एजुकेशन के हवाले से होती हैं। जी, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो हैं वो बेसिकली बीएड है। आप बीएड के बाद आप जो है वो यहाँ पे यूएई के अंदर ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक आप इजीली पढ़ा सकते हैं, और एमएड के लिए जो है वो आप ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 12 तक आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बीएड है भी सही तो आप ग्रेड 12 तक आप वैसे भी पढ़ा सकते हैं, मसला नहीं है कोई, लेकिन मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ इसकी। इसके अलावा यूएई के अंदर जो क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट होती है, कौन सी भला, जो एजुकेशन के हवाले से, वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। अच्छा, कैश लेवल 3 जो है, कैश लेवल 1, 2 और 3 की जो सर्टिफिकेशन होती है ये बेसिकली जो है वो यहाँ पे मानी जाती हैं। तो इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप स्कूल के अंदर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक आप जो है वो किसी भी लेवल के ऊपर आपकी जॉब हो जाएगी। अच्छा, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आपने जब अपने कंप्लीट कर लिए, आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद अब अगला मरहला आता है इनकी अटेस्टेशन का, यानी कि हमने जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमने अटेस्टेड करवाने हैं अपने। तो उस अटेस्टेशन के लिए हमने क्या करना है। अब आपके पास
डिग्रीज आ गई, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमए, एमएससी की हो गई, आपने एमएस किया हुआ, वेल एंड गुड है, आपके पास बीएड है या आपके पास एमएड है या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट है या कोई भी सीन है आपके पास, तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और ये सारी के सारी रेगुलर फुल टाइम ऑन कैंपस होनी चाहिए। ये रेगुलर हो, फुल टाइम ऑन कैंपस होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी डिग्री आपकी ऑनलाइन ना हो, ऑनलाइन को ये लोग नहीं मानते, ऑनलाइन आपकी डिग्री नहीं होगी, आपकी कोई डिस्टेंस एजुकेशन ना हो, कोई प्राइवेट आपकी डिग्री ना हो, तो ये इन डिग्रियों को ये लोग नहीं मानते। ठीक है, रेगुलर फुल टाइम ऑन कैंपस आपकी एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। अगर किसी बंदे ने प्राइवेट बीए किया हुआ है और उसके बाद उसने रेगुलर एमए भी किया हुआ है तो उसको बीए की इक्विवेलेंसी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उसको जब बीए की नहीं मिलेगी तो उसको एमए की भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उसको फिर उन स्कूल्स की तरफ जाना पड़ेगा जो कि इक्विवेलेंसीज जो हैं, जो इक्विवेलेंसी को नहीं मांगते हैं, जो इक्विवेलेंसी नहीं डिमांड करते। अच्छा, अब हमारे पास डिग्रियां आ गई सारी की सारी। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी अटेस्टेशन करवानी है। तो अटेस्टेशन की तरफ जब हम जाते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन ये आपके लिए ही है। अब हम जाते हैं जी इसकी अटेस्टेशन की तरफ। सबसे पहले आपने जो है वो जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएस किया हुआ है या आपके पास बीएससी है या आपके पास एमए, एमएससी है, एमएस है, इनमें से कोई डिग्री भी आपके पास है, बीएड है, आपके पास एमएड है, ये जो डिग्रियां हैं आपके पास, सबसे पहले तो आपने HEC पाकिस्तान से करवानी है। उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से आपने ये करवानी है। ठीक है, और नंबर 3 के ऊपर आपने ये UAE एम्बेसी, UAE एम्बेसी जो आपकी इस्लामाबाद के अंदर है, वहां से आपने ये जो है आपने करवानी है। तो HEC से अगर आप करवाते हैं तो ये मोस्टली जो है वो 3000 से आप समझें कि आपका 5000 तक पर डिग्री आपका खर्चा आता है। मोफा में ये 50 से 100 रुपए जो है ये आपका पर डिग्री खर्चा आता है। और UAE एम्बेसी पे आपका तकरीबन 15,000 पर डॉक्यूमेंट आपका खर्चा आएगा। इसमें आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट आप देखें, एक आपके पास डिग्री होती है और एक आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होती है। तो जब आप लोग जाएंगे ना, यानी कि बीए के आपके पास 2 पेजेस हो गए, एमए के आपके पास 2 पेजेस हो गए, बीएड के आपके पास 2 पेजेस हो गए। अच्छा, ये आपके पास कितने पेजेस बन गए? टोटल 6 पेजेस, यानी कि डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ये दोनों 6 के 6 पेजेस आप यहां तक तो अटेस्टेड करवाएं क्योंकि इसमें पैसे कम लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप UAE एम्बेसी जाएं तो यहां से आपने सिर्फ ओनली डिग्री जो है वो आपने यहां से अपनी अटेस्टेड करवानी है। ठीक है, तो ये 15 या 45,000 रुपए आपके UAE एम्बेसी के लगेंगे और ये टोटल मिला के वो किराया वगैरह डाल के सारा कुछ जो है ये आपका 70-80 हज़ार का आपका ये खर्चा है। अब डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अटेस्टेड हो गए, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेड करवा लिए। जब आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्टेड करवा लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने विजिट वीज़ा के ऊपर आपने दुबई या अबू धाबी आपने आना है। जब आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर आपने इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करना है। इक्विवेलेंसी का जो अप्लाई करने का तरीका है वो मैं पहले भी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे आके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे तो उसकी वो फीस है, फीस पे करेंगे, महीने का टाइम होता है, उसके बाद आपकी डिग्री का लेटर आ जाता है कि आपकी डिग्री इक्विवेलेंट है भी सही है नहीं। अगर तो है फिर तो ठीक है, बस आपने इक्विवेलेंसियाँ लेके रख लेनी है।
उसके बाद आपने अपनी जॉब सिक्योर करनी है। जब आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी तो जॉब सिक्योर होने के बाद क्या होगा कि जो स्कूल होगा वो आपके एडिक अप्रूवल या KHD अप्रूवल की तरफ जाएगा। आपने खुद से नहीं जाना, आपका काम सिर्फ क्या है, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने से लेके अटेस्टेड करवाने के बाद आपने सिर्फ उसकी इक्विवेलेंसी आपने लेनी है और आपने और कुछ नहीं करना। इक्विवेलेंसियां जब आप ले लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जो है वो स्कूल में आप जॉब सिक्योर करेंगे, फिर एडिक के लिए अप्लाई करना, फिर आपकी जिस साइकिल के लिए आपकी जॉब सिक्योर होगी, साइकिल 1 के लिए होती है, प्राइमरी पोर्शन के लिए होती है, मिडिल पोर्शन के लिए होती है या हाई पोर्शन के लिए आपकी होती है, तो जिस पोर्शन के लिए आपकी जो जॉब है वो सिक्योर होगी उसी पोर्शन के अगेंस्ट आपको फिर स्कूल जो है वो लाइसेंस लेके देगा और उसके तमाम एक्सपेंसेस जो है वो आपके स्कूल बेयर करेगा। तो उम्मीद है ये आपको आज की वीडियो जो है ये समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने की। इसके अलावा भी अगर आपको बात समझ ना आए तो मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन है, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। UAE एम्बेसी में जब आपने जमा करवाने जानी है अपनी फीस अटेस्टेशन के लिए जब आपने जाना है तो कभी भी आपने डॉलर बाहर से परचेज आपने नहीं करने, एक्सचेंज से आपने परचेज नहीं करने। बहुत आसान तरीका है ऑनलाइन इसकी फीस पे करने का, एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगते। ऑनलाइन आप अपनी इसकी फीस पे करें और उसके बाद जो है वो आप जाके इसका एम्बेसी चले जाएं, वो चालान दें और अपनी डिग्री दें, वो आपको 1 घंटे में अटेस्ट करके वो वापस दे देंगे। तो फीस कैसे पे करनी है इसका तरीका भी मैंने वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।